Good morning, my dear students. How are you all? So, successfully, we had completed our 3 chapters, and you are keeping yourself safe. Now, we have to start our chapter number 4, India, a land of great diversities. What is the meaning of diversity? Diversity means variety in language, variety in art, variety in culture, variety in dresses. You can see that we all are different from one another. हम सब क्या है, एक दूसरे से different है. Religions are different from one another, but even then we all are binded in a thread that is known as India. So let's learn something about India. First point is Indian civilization is one of the world's oldest civilization. Indian civilization क्या है? वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है. भारतीय सभ्यता जो है वो दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से एक है. एंड हाउ वी गॉट अवर वैरायटी? जो फॉरनर्स दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अवर अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जो फॉरनर्स थे दे अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अवर कंट्री. दे केम टू अवर कंट्री फॉर अ विजिट और फॉर ट्रेड, एंड देन दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर कल्चर एंड वी ऑल्सो अडॉप्टेड देयर कल्चर. ठीक है, वो हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस हुए और हमने भी धीरे धीरे उनके कल्चर को थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट किया. दैट्स वाई वी गॉट सो मच वेराइटी इन अवर कल्चर. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया में जितने भी कंट्री हैं सबसे सेकेंड नंबर पे जो पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री में. एंड फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना. यस. एंड इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट नेशन. सेवेंथ लार्जेस्ट नेशन मीन्स इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के टर्म्स में, जगह के टर्म्स में हमारी कंट्री जो है सेवेंथ लार्जेस्ट है. एंड व्हाट इज़ द एरिया वी आर हैविंग? वी आर हैविंग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. नाउ कम टूवर्ड द लैंग्वेजेस. हम किसके बारे में बात करते हैं? लैंग्वेज के बारे में. हमारी कंट्री में 16 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं. एंड मोर देन 1000 रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिसे हम कहते हैं आम भाषा में बोली कहते हैं ना. जगह जगह बोली बदलती है ना, अलग हर प्लेस की अलग अलग बोली होती है. दे आर मोर देन 1000. एंड इन अवर कंट्री पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स लिव. मीन्स वी आर नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल रिलीजन. people of all religion, they live in our country. So and India is a peninsula. What's the meaning of peninsula? Peninsula क्या होता है? Peninsula is a land which is surrounded by water on 3 sides. If you see carefully, अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं, so what you can see that Indian Ocean is in the south, Bay of Bengal in the east and Arabian Sea in the west. हमारी कंट्री जो है वो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है. That's what is known as peninsula. And these are the major physical divisions of India. Number 1 you can see in the blue color, that is the Great Himalayas. In the green you can see the northern plains and our state Haryana. It is a part of northern plains. Then the southern plateau, then the coastal plains and the Thar desert. Okay. Now the Great Himalayas. सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हिमालयाज़ के बारे में. हिमालयाज़ क्या है? हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड फॉर्म करते हैं. सबसे जो बड़ी माउंटेन रेंज है वो हिमालयाज़ है. एंड दे वर फॉर्म्ड अबाउट 400 मिलियन ईयर्स एगो. ये कब बने थे? लगभग 400 मिलियन ईयर्स एगो ये बने थे. एंड व्हाट इज़ द एरिया दैट इज़ कवर्ड बाय द हिमालय? दैट इज़ 2400 मीटर. कितना एरिया है? 2400 मीटर. एंड it is having 3 parallel mountain ranges. Number 1 हिमाद्री, number 2 हिमाचल, number 3 शिवालिक. ओके, पहले हम हिमाद्री के बारे में पढ़ते हैं. हिमाद्री क्या है बेटा? इट इज़ कॉल्ड द अबॉर्ड ऑफ द गॉड्स एंड द ग्रेटर हिमालयास. क्या कहा जाता है उसको? अबॉर्ड ऑफ द गॉड्स एंड द ग्रेटर हिमालयास. और जो मेजर पीक्स ऑफ द वर्ल्ड है जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, ये सब इसी के अंदर लाई करती हैं. एंड मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि गंगा, यमुना, सतलुज, इंदस, ब्रह्मपुत्रा, दे ऑल्सो ऑरिजिनेट फ्रॉम ईयर. कहाँ से इनकी शुरुआत होती है? हिमाद्री से शुरुआत होती है. सेकेंड हिमाचल. हिमाचल इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयास. क्या कहते हैं? लेसर हिमालयास.
मेजर जो हिल स्टेशन जैसे शिमला, मनाली, कुल्लू, नैनीताल, yes, you go there na during your break, during the summer vacations. Most of the people, they love to go on hill stations, and some other hill station like Mussoorie, Darjeeling, they are also in this place. And holy places known as Badrinath, Kedarnath, they also lie in this region. ये भी इसी रीजन के अंदर है. किसके अंदर? हिमाचल के अंदर. नेक्स्ट एंड द लास्ट, द शिवालिक और आउटर हिमालयाज. ये क्या है? ये हिमालयन रेंज है, लोएस्ट हिमालयन रेंज है. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? डेंस फॉरेस्ट, जो क्या करता है? बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर देता है. और यहाँ बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स भी हैं. हमारी कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी इसी प्लेस के अंदर है, शिवालिक के अंदर है. बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क क्या है? दीज आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ जैसे आप जानते हो धीरे धीरे जंगल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ये क्या है? हमें हमारे जानवरों को बचाने के लिए द गवर्नमेंट इज़ इनिशिएटिंग. गवर्नमेंट उन्हें जैसे नेचुरल वैसा ही उन्हें प्रोटेक्शन देती है, वैसा ही उन्हें हैबिटेट क्रिएट करती है, जिससे जो जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वे ईजिली वहाँ पे रह सकें. नाउ सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. बहुत सी ट्राइबल कम्युनिटीज़ जैसे गारोज, खासीज, मिजोज, एंड देयर आर मैनी मोर लाइक जैंतियाज, नागाज, दे लिव इन दिस रीजन. पूर्वांचल रेंजेस. पूर्वांचल रीजन कहाँ है बेटा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, नॉर्थ ईस्ट यानी अरुणाचल प्रदेश की तरफ ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं. इनका अपना एक लाइफस्टाइल है, अपनी फूड हैबिट्स हैं, अपने कल्चर हैं, अपने कस्टम्स हैं. दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस in their culture and customs. And the world's wettest place means the place which receives the highest rainfall in the world, Cherrapunji, it is also in Meghalaya in India, and it has many passes. Himalayas have many passes which connects the valleys. जो valleys को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. passes क्या होते हैं बेटा? passes वो रास्ता होते हैं पहाड़ों में जिसमें लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. Now, some of the importance of Himalayas in our life. Number one, it protects the country from foreign inventions and from cold and dry winds coming from the Siberia. सबसे पहले क्या होता है? ये हमें जो फॉरेन इन्वेंशंस, बाहर से लोग जो हमारी कंट्री में आते हैं, जो घुसपैठ करने आते हैं, टेररिस्ट आते हैं, उनसे ये कंट्री को बचाता है. बिकॉज ड्यू टू हिमालयाज देयर पाथ इट बिकम डिफ़िकल्ट. थोड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है टू कम. And it also prevent us from cold and dry winds. And the major rivers, which are the major source of water in northern plains, they also originated from this place. मैंने आपको बताया था ना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो नॉर्दर्न प्लेन्स को सबसे ज़्यादा पानी देती हैं, मेजर सोर्स है पानी का, वो भी वहीं से ऑरिजिनेट होती हैं. इट ऑल्सो गिव्स अस, एंड द फॉरेस्ट इन द हिमालयन रेंज, दे गिव्स अस टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स, and also provide shelter to wildlife. And as I told you that in the middle range there are a lot of hill stations, so they attract a lot of tourists from India and abroad. So next, I hope you all have understood the Himalayas. The next is the northern plains. The northern plains extend from Punjab to Assam. अगर आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, ये सारी प्लेसेस किसकी हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स की. आप मैप पे देखेंगे ध्यान से. एंड इट कवर्स द स्टेट ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड त्रिपुरा. ओके. एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल विच इज़ वेरी फर्टाइल एंड याइल्ड एक्सीलेंट क्रॉप्स. ये क्या करती है? ये कहाँ से बनती है? एलुवियल सॉइल से, जो बहुत फर्टाइल होती है और बहुत फर्टाइल होने के कारण एक्सीलेंट क्रॉप्स देती है. ओके. नाउ let us see a video regarding this. So you can see that physically divided into 5 major divisions. मैंने आपको बताया. Number 1, the northern wall. Number 2, the northern plains, the Great Indian Desert, the Plateau region and the coastal plains. आप बेटे से ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें देख सकते हैं, आपको ऊपर हिमालयाज दे रखे, ग्रीन में नॉर्दर्न प्लेन्स, येलो में इंडियन डेजर्ट, लाइट ग्रीन कलर में प्लेट्यू रीजन, एंड द लास्ट जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है वाइट ये है आपकी कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स. नाउ
वी हैव टू नाउ लेट्स स्टडी अबाउट देम. दीज आर द हिमालयस. देखो बेटा ऐसे हैं हिमालयास. ओके देखो, एंड दिस इज द, एंड व्हेन द स्नो मेल्ट्स इट फ्लोज इन द रिवर. जब इसके ऊपर स्नो मेल्ट होती है तो किसके फॉर्म में आती है? रिवर के फॉर्म में. जो मेजर रिवर क्या है? देखो सतलुज एंड यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा. ओके सो एंड द रिवर फ्लोज दे स्टिल गेट डिपोज द प्लेन्स मेकिंग द लैंड फर्टाइल. आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे ये ऊपर से पानी आता है ना, ये अपने साथ मिट्टी लेके आता है. पानी जब ऊपर से जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो क्या लेके आता है? मिट्टी लेके आता है. और मिट्टी ला के ये एक जगह इकट्ठे कर देते हैं. जैसे आप देख रहे हो ना, ग्रीन आपको ब्राउन ब्राउन पार्ट दिखाई दे रहा है, ऐसे मिट्टी ला के इकट्ठे करते रहते हैं. और जो मिट्टी होती है दिस इज एलुवियल सॉइल. ओके and this is alluvial soil and it is very fine and fertile. Okay, this is very fertile for, this is very good for the agriculture part, and it makes the land fit for agriculture and the main occupation of the people living here. And this is the reason why the people who are living in Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, you can see a lot of agriculture is done in these areas. सबसे ज़्यादा agriculture इन्हीं areas में होता है due to alluvial soil. Okay, and major are rice, wheat, sugarcane and oil seeds. These all are grown in this region. Okay, you can see Punjab, Haryana, as I already told you, Bihar, West Bengal and Assam. Okay, so these are the regions covered in the northern plains. Okay, so students, this is the first and second part of the chapter. Rest of the three parts I will explain you in the next class. Till then, see it carefully, stay home, stay healthy, listen to your elders and your parents. Okay, thank you, have a nice time.